हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने हमारा पहला अभ्यास साथी हाथ बढ़ाना, जिसमें हमारा विषय था उच्चारण एवं तुकांत शब्द, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। जिसमें हमने पहले प्रश्न में पंक्तियों में आए हुए समान लय वाले शब्दों को हमने लिखा था। और इसमें ध्यान देने योग्य बात जो थी वो ये थी कि लगभग समान उच्चारण वाले शब्दों के प्रयोग को तुकांत शब्द कहते हैं, जैसे बढ़ाना, उठाना। तो ऐसे ही कई शब्दों का हमने प्रयास भी यहाँ पर किया था लिखने का, जिसमें ये प्रश्न 3 जो था, नीचे दिए गए शब्दों के तुकांत वाले शब्द लिखिए। तो मैंने कहा था आप इसमें कुछ और भी लिख सकते हैं। साथ ही साथ हमने ये प्रश्न आपको दिया था करने के लिए कि यहाँ पर आपने दिए गए चित्रों के सामने वो नाम लिखने हैं जिनमें संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग हुआ हो। तो संयुक्त व्यंजन में हमने क्या पढ़ा था कि जिसमें एक जो व्यंजन होता है, यानी कि आधा जो व्यंजन है उसमें स्वर नहीं होता है, अगले वाले में पूरा होता है। तो ये हमने पढ़ा था, जैसे हमने उदाहरण दिया था पत्ता और मक्खी। इसी तरह से अन्य शब्द भी लिखने थे। और ये जो है, इस चित्र को देखकर कईयों ने अगर रसगुल्ले भी लिखे हैं तो भी ठीक है, अगर अंडे भी लिखे हैं तो भी ठीक है, दोनों में संयुक्त व्यंजन आ जाता है। और साथ ही साथ ये अगला जो था शब्द, ये इसको हम 25 लिखेंगे, टिकट नहीं लिखेंगे क्योंकि टिकट में पूरा ही आएगा, उसमें संयुक्त व्यंजन का कहीं प्रयोग नहीं हुआ है। और हमने वो शब्द लिखना था जहाँ संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हुआ हो। तो इसको हम लिखेंगे 25। प च आधा आ जाएगा, फिर पूरा च, उसको बड़ी की मात्रा और पूरा स। और यहाँ पर ये पुस्तक आएगी, कुछ और नहीं लिख पाएंगे क्योंकि पुस्तक में ही हमारा संयुक्त व्यंजन, क्योंकि मुख्यतः हमने संयुक्त व्यंजन का प्रयोग यहाँ पर करना है। आओ दोहराएं प्रश्न में नीचे दिए गए शब्दों को और क्या कहते हैं ये कहा था। तो ये तो दिए गए इस हेल्पिंग बॉक्स में से ही आपने लिखना था। तो जिसमें पहला है रास्ता, जिसका उत्तर होगा रास्ता। पर्वत यानी पर्वत। लेख, लेख यानी किस्मत। दरिया, दरिया को हम क्या कहेंगे, और दरिया यानी सागर। शीश, यहाँ पर शीश, शीश। तो आशा है सभी ने यही किया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7 आज हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पर उल्टे अर्थ वाले शब्द कहे गए हैं, जो कि मैंने पहले ही लिखकर यहाँ पर रख दिए हैं, जैसे एक का अनेक, और सच का है झूठ, अपने का पराए, और सुख का है दुख का है सुख। तो इसको हम उल्टा भी देखो याद कर सकते हैं, झूठ सच, सच झूठ, सुख दुख, दुख सुख, पराए अपने, अपने पराए, एक अनेक, अनेक एक। जब उल्टे आते हैं तो कैसे भी आ सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 8। नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। तो ये आप स्वयं करेंगे। साथी, देखो आसान है, साथी, मेहनत, नेक, अकेला। इससे आप अपनी मर्जी से छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे। तो प्रश्न 9 की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए दो दो शब्दों का इस प्रकार वाक्यों में प्रयोग कीजिए कि उनके अर्थ में अंतर स्पष्ट हो सके। अब यहाँ पर आप शब्द देखेंगे किस तरह से दिए गए। अभी हमने उच्चारण भी यहाँ पढ़ा था, विषय क्या था हमारा, उच्चारण और तुकांत वाले शब्द। तो तुकांत वाले शब्द तो हमने लिखे। अब यहाँ देखिए उच्चारण, यानी पता और पत्ता। पहले तो हम पढ़ेंगे कैसे इसको, वो ध्यान देना है ना। यहाँ है पता, पत्ता, बचा, बच्चा, समान, सम्मान। यहाँ हमने क्या करना है, इसका अर्थ नहीं लिखना है। यहाँ पर हमने इस तरह के वाक्य का प्रयोग करना है कि हमें स्पष्ट हो जाए इन दोनों में अंतर। पहले तो इन शब्दों को क्या कहते हैं ये जान लेते हैं। जब इस तरह के शब्द होते जैसे पता, पत्ता, यानी कि थोड़ा सा ही अंतर है ना, इसको हम कहते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। इन शब्दों को हम कहते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति यानी सुनने में, सम यानी एक जैसे लगते हैं, भिन्नार्थक यानी फिर भी उनके अर्थ भिन्न हैं। सुनने में एक जैसे लगने वाले शब्द जो कि
जिनके अर्थ फिर भी भिन्न हैं। तो सुनने में एक जैसे लग रहे हैं ना, पता पत्ता, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो अब इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करना है? जैसे पता, मुझे उसके घर का पता बता दीजिए। मुझे इसका उत्तर पता नहीं है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। पत्ता, पतझड़ में पेड़ों से सारे पत्ते गिर जाते हैं। आप पत्ता का पत्ते करके भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब मैंने 2 वाक्य बनाए, तो इससे अंतर स्पष्ट हो गया कि पता मतलब एड्रेस, है ना, उसके घर का पता। पता यानी कि मुझे ज्ञात नहीं है, तो ये मतलब भी निकलता है। तो आप दोनों में से कोई भी बना सकते हैं। पत्ता यानी पेड़ के पत्तों को हम कह रहे हैं। बचा, आज मैं गिरते गिरते बचा। बच्चा, ठीक है। तो बच्चा रो रहा था। समान, आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं, वाक्य बना सकते हैं स्वयं। समान, यहाँ ये ध्यान रखना है, यहाँ बच्चे गलती कर जाते हैं, सामान का बना देते हैं। तो ये समान है यानी एक जैसा, सामान अलग है। सामान जो भी हम खरीद कर लाते हैं सामान बाजार से, वो, लेकिन ये वो वाला नहीं है। ये समान यानी एक जैसा। जैसे माता पिता के लिए सभी बच्चे एक समान होते हैं। सम्मान, हमें बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। तो सम्मान यानी इज्जत, समान यानी एक जैसा, है ना। तो इस तरह से आप इसमें वाक्य अपनी मर्जी से आप बना सकते हैं। चलिए, अंतिम प्रश्न है इस जो पहला अभ्यास है उसका। मेहनत और मिलजुल कर काम करने के महत्व पर 100 से 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। कोई ज़्यादा नहीं होते हैं, 100 से 150, 100 शब्द यानी 10 लाइनें भी आप लिख देंगे तो हो जाएगा। पर चलिए, जितना भी आप लिख सकते हैं उतना आप लिखेंगे और अपनी मर्ज़ी से लिखेंगे, जैसा भी आपको आता है। मेहनत यानी परिश्रम और मिलजुल कर काम करने के, तो यही तो हमने कविता पढ़ी है ना, कि मेहनत से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। लेकिन और अगर हम मिलजुल कर काम करते हैं तो एकता में बल हम प्रदर्शित करते हैं, कि एकता में शक्ति होती है ना, तो वो काम जल्दी भी होता है, थकान का अनुभव नहीं होता है और काम अच्छे से हो जाता है ना। तो ये सब जो हमने कविता में देखो पढ़ा भी, हमने पढ़ा भी यही है कविता में पहली, जो ज्ञान सागर में है, कि मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। इसलिए परिश्रम से कभी नहीं डरना चाहिए, मेहनत से कभी मत डरो, है ना। और मिलजुल कर काम करने के महत्व पर तो दोनों की इम्पोर्टेंस बतानी है, वो अनुच्छेद आपने लिखना है, वो स्वयं आप लिखेंगे। तो इसके साथ ही हमारा ये जो पहला अभ्यास था, साथी हाथ बढ़ाना, उच्चारण एवं संयुक्त जो व्यंजन है वो हमने सीखे, और ये हमारा समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम नए अभ्यास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।